हमारे भारत ने आजादी के पहले से ही कई बंटवारे देखे हैं। कभी जात पात का बंटवारा, कभी ऊंच नीच का, तो कभी रंग रूप का। लेकिन जो बंटवारा आज के समय में देखने को मिलता है वो है अमीर गरीब का बंटवारा, जहां अमीरों के खाने, पहनने, घूमने और खेलने तक के स्पोर्ट्स बटे हुए हैं। अब बात जब स्पोर्ट्स की आ ही गई है तो चलिए आपको अमीरों के कुछ ऐसे नायाब खेलों से मिलवाते हैं जो असल में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इन खेलों की कॉस्ट ही इतनी हाई है जितनी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की सालों की पॉकेट मनी होती है। इन स्पोर्ट्स को आपने फिल्मों में तो जरूर देखा होगा, पर असल जिंदगी में इन्हें खेलने के लिए काफी मोटा पैसा लगता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं जिन्हें रिच तो अफोर्ड कर सकते हैं पर आम लोग नहीं। नंबर 10, विंग सूट फ्लाइंग। सबसे पहले हम आपको जिस स्पोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं वो शायद आपके लिए एकदम नया है। ये मिडिल क्लास छोड़िए, रिच पीपल भी कम ही एंजॉय करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहली बात इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है और दूसरी बात इस स्पोर्ट में गजब का रिस्क है। विंग सूट फ्लाइंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको अपना विंग सूट पहनकर जमीन से हजारों फीट ऊपर से छलांग लगानी होती है, जिसमें आपका ये सूट आपको आसमान में किसी बर्ड की तरह फील करवाता है। इसे करने के लिए पहले आपको सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है जो काफी एक्सपेंसिव पड़ती है। बाकी सूट की कॉस्ट, हेलीकॉप्टर चार्जेस और अदर इक्विपमेंट्स भी आपकी जेब ढीली करने के लिए काफी है। नंबर 9, आइस हॉकी। हॉकी के बारे में तो हम सभी जानते हैं और आप सब में से बहुत से लोगों ने इसे खेला भी होगा, लेकिन आइस हॉकी हो सकता है आपके लिए नई हो, क्योंकि इसके लिए आपको केवल एक ग्राउंड और हॉकी स्टिक ही नहीं बल्कि प्रॉपर आइस चाहिए होती है जिस पर आप इसे खेलते हैं। आइस हॉकी ऑलमोस्ट नॉर्मल हॉकी की तरह ही होती है, फर्क आता है केवल ग्राउंड में। आइस हॉकी में आपको एक आइस ग्राउंड पर इसे परफॉर्म करना होता है जिसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि फ्लोर वाकई काफी स्लिपरी होता है। इसे खेलने में आपको इक्विपमेंट कॉस्ट, प्रॉपर ड्रेसिंग कॉस्ट, ग्राउंड पर आवर कॉस्ट और तो और कोचिंग कॉस्ट भी झेलनी पड़ती है। ये एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि टीम स्पोर्ट होता है, जिसकी वजह से आप पर और भी न जाने कौन कौन से कॉस्ट थोप दिए जाते हैं। भारत में ये अधिकतर लद्दाख, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में खेला जाता है। नंबर 8, फेंसिंग। गन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट से पहले जो चीज वॉर टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी वो है तलवारें। तभी राजा महाराजाओं के घरों में वो अपने बच्चों को बचपन से ही तलवारबाजी की कला सिखाया करते थे। राजशाही खानदान के लोग ही नहीं बल्कि नॉर्मल लोग भी पहले तलवारबाजी जानते थे। आज के समय में लोग तलवारबाजी और फेंसिंग केवल एज ए स्पोर्ट लेकर चलते हैं, जो कि काफी कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि तलवारबाजी में पहले ही बहुत रिस्क होता है, जिसके कारण आपको इसकी कोचिंग काफी महंगी पड़ती है। और अगर आप भारत में ही देखें तो लगभग एक महीने की फीस आपको करीब 70 से 80 हजार रुपए तक पड़ेगी, वो भी केवल कोचिंग की। इसके अलावा फेंसिंग ड्रेस और कंपटीशन का खर्च अलग से आता है। यहाँ आपको सालों अपना समय और पैसा खर्च करना होता है, कहीं तब आप एक अच्छे तलवारबाज बन पाते हैं। नंबर 7, हॉर्स रेसिंग। अमीर लोगों के बड़े ही अलग शौक होते हैं। कई बार तो ये स्पोर्ट्स को खेलते नहीं है बल्कि केवल देखने और बैटिंग करने पर ही लाखों खर्च कर देते हैं। हार जीत का मुकाबला उन्हें काफी पसंद आता है, तभी तो सदियों से राजघरानों में फेमस हॉर्स राइडिंग आज मॉडर्न रिच पीपल के लिए एंटरटेनमेंट का एक जरिया बन गया है। रिच लोगों को हॉर्स राइडिंग काफी पसंद है, जिसके लिए ये हॉर्स की कॉस्ट और उसका मेंटेनेंस का खर्चा आराम से उठाते हैं। ये इतना पॉपुलर स्पोर्ट है कि कई हॉर्स रेसिंग में तो कई बार क्वींस और किंग्स भी आते हैं। यहाँ लोग अपने घोड़े पर दाव लगाते हैं, बाकी फिर केवल रेस जीतने और हारने की कहानी बचती है। जिसका घोड़ा पहले क्रॉस लाइन को टच करता है वो विनर घोषित कर दिया जाता है। नंबर 6, कॉम्पिटिटिव सेलिंग। हो सकता है आपके लिए ये स्पोर्ट थोड़ा न्यू और अलग हो, पर अमीरों के लिए ये उनके एंजॉयमेंट का एक काफी बढ़िया सोर्स है, जिसमें वो इस बार जमीन या बर्फ पर नहीं बल्कि पानी में एंजॉय करते हैं। आप इसे एक रेस की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सभी प्लेयर्स पानी में अपनी अपनी सेलिंग बोट को लेकर उतरते हैं और उनमें एक रेस होती है। ये बोट उन्हें खुद चलानी होती है। इस खेल को हम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस रेस में पार्ट लेने के लिए आपको जिस बोट की जरूरत होती है वो करीब 10 लाख रुपए से तो मार्केट में आना स्टार्ट होती है। बाकी इसे सीखने के लिए कोचिंग की कॉस्ट अलग से ऐड ऑन होती है, जिस वजह से इसे आम लोग आसानी से नहीं एंजॉय कर पाते। वैसे बात केवल पैसों की ही नहीं, इस खेल को खेलने और जीतने के लिए आपको लहरों से लड़ना भी आना चाहिए, जो कोई छोटी मोटी स्किल नहीं है। नंबर 5, कार रेसिंग।
कार रेसिंग भी अपने आप में ही एक गजब स्पोर्ट है। अमीरों में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स कंसिडर किया जाता है, जिसे एंजॉय करने के लिए वो काफी ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार रहते हैं। वही एक मिडिल क्लास बंदा तो अपनी आधी जिंदगी एक परफेक्ट कार खरीदने में ही निकाल देता है। खैर, इस खेल की इतनी पॉपुलैरिटी है कि साल भर में कई ग्रैंड प्रिक्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें दुनिया भर के ग्रेट कार रेसिंग ड्राइवर्स इसमें पार्ट ले अपना नाम का झंडा ऊंचा करते हैं। इन स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए भी दुनिया भर के लोग आते हैं और वहाँ का रिच और लग्जूरियस एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं। बाकी आप इस स्पोर्ट के रिच होने का कारण शायद खुद ही समझ गए हो। प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कार खरीदना, फिर उसकी टेस्टिंग, टायर्स, फ्यूल, रनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेयर्स का कॉस्ट उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। नंबर 4, टेनिस। टेनिस ही एक ऐसा खेल है जो शायद किसी मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर ने भी खेला हो। वैसे तो टेनिस भारत में भी काफी पॉपुलर है, पर सही मायने में इस स्पोर्ट के अदर कंट्रीज में काफी दीवाने हैं। इस गेम को आप इंडिविजुअल और 2 के पेयर में भी खेल सकते हैं, जहां आपका ओपोनेंट एक बड़े नेट की दूसरी साइड आपकी हर बॉल का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस खेल को खेलने में मेनली एक्सपेंसेस इक्विपमेंट्स, रैकेट्स, शूज, बॉल्स, क्लोथिंग के हैं, लेकिन इसे सीखने और टेनिस कोर्ट के लिए फीस का एक अलग से झमेला होता है। जैसे इसे सिखाने के लिए कोई भी कोच आपसे आसानी से अच्छी खासी फीस वसूल सकते हैं और कोर्ट के लिए भी आपको जो पैसे देने होते हैं वो भी कम नहीं होते। बाकी आजकल तो कई बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ भी पार्टिसिपेशन, कंपटीशन, कोचिंग और ना जाने कैसे कैसे चार्जेस आपके कंधों पर लाद दिए जाते हैं। नंबर 3, स्कीइंग। बर्फ पर लहरों की तरह उड़ना भी अमीरों की ही पसंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कीइंग की, जो अधिकतर रिच लोग वेकेशन के समय किसी हिल स्टेशन पर एंजॉय करने जाते हैं। हालांकि ये पूरे साल खेलना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक विंटर स्पोर्ट है। इस खेल की पॉपुलैरिटी भारत में फिर भी थोड़ी कम है, पर यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के लोगों को तो इस खेल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इस खेल में आपको सभी इक्विपमेंट्स के साथ केवल बर्फ पर बहते हुए चलना होता है, जिसके लिए काफी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ये खेलना इसलिए भी एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको स्कीइंग करने के लिए माउंटेन्स पर जाना होता है, जिसके लिए आपको या तो अपनी 4 व्हीलर की जरूरत पड़ती है या लिफ्ट टिकट लेने होते हैं। तो बस अब यही लिफ्ट टिकट्स इतने महंगे होते हैं कि हर कोई इसके मजे नहीं ले सकता। इसके अलावा स्कीइंग के लिए आपको स्कीज और अदर इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जो काफी महंगे पड़ते हैं। इनमें स्कीज, बूट्स, गॉगल्स, सेफ्टी गियर और अप्रोप्रिएट क्लोथिंग आते हैं। नंबर 2, गोल्फ। सेकंड मोस्ट पॉपुलर रिच स्पोर्ट्स में गोल्फ आता है, जो हमने फिल्मों में अमीर परिवार के शहजादों को खेलते अक्सर देखा होगा। देखने में अब ये स्पोर्ट्स चाहे ही कितना बोरिंग क्यों ना हो, पर अमीरों में इसकी अलग ही डिमांड है। वो इसे अपने शौक के लिए खेलते हैं और कभी कभी अपने बिजनेस क्लास लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए भी। खैर, गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको गोल्फ स्टिक, जिसे इस स्पोर्ट में क्लब कहा जाता है, से खेलना होता है। इन क्लब्स की मदद से आपको गोल्फ बॉल को टारगेट होल में हिट करना होता है, जो कि गोल्फ कोर्स में अलग अलग डिस्टेंस पर बने होते हैं। अब बात खेल के खर्च की करें तो वो वाकई अनएक्सपेक्टेड है। जैसे गोल्फ क्लब का केवल एक सेट ही आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर 50,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख तक का मिलेगा। इसके अलावा आपको एडिशनल एक्सेसरीज की जरूरत भी पड़ती है, जिसमें बॉल्स, टीज, टावल्स और मार्कर्स आते हैं। प्लस यहाँ आपका स्पेशलिस्ट गोल्फ क्लोथिंग का कॉस्ट अलग से होता है। बाकी गोल्फ कोर्स मेंबरशिप फीस भी अपने आप में ही भारी भरकम होती है। नंबर 1, पोलो। ब्रिटिश रॉयल्टी को दर्शाता पोलो द स्पोर्ट ऑफ किंग्स के नाम से भी मशहूर है। इस खेल को हमेशा से ही अमीरों या राजा महाराजाओं के द्वारा खेला जाता था, जिस कारण से इस खेल को अमीरों से ज्यादा पॉपुलैरिटी और तवज्जो दी गई। हालांकि हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ओरिजिनली पोलो वॉरियर्स और आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जो कि वॉरियर्स को वॉर के लिए तैयार करने के लिए करवाई जाती थी। पोलो एक बॉल गेम है जो 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। सभी प्लेयर्स को ये खेल एक हॉर्स पर सवार होकर खेलना होता है, जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव बॉल को गोल में स्ट्राइक करना होता है। इसे करने के लिए सभी के पास एक लॉन्ग वुडन स्टिक होती है। पोलो खेलना काफी महंगा इसलिए भी है क्योंकि इस गेम को देखने या खेलने के लिए आपको पोलो क्लब का मेंबर होना जरूरी होता है। साथ ही इसमें आपको तमाम खर्च अलग से आता है, जिसमें हॉर्स मेंटेनेंस, क्लब मेंबरशिप फीस, ट्रेनिंग और स्पॉन्सरशिप भी आता है, जो वाकई काफी महंगा पड़ता है।
तो ये थे कुछ जाने माने मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स जिन्हें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड कर पाना काफी बड़ी बात है। लेकिन अगर आपने इनमें से किसी एक भी स्पोर्ट्स का मजा उठाया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।